बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू है वो हम आज थोड़ा-सा देखेंगे कि स्मॉल कंपनी जो है वो उसकी डेफ़िनेशन क्या है? स्मॉल कंपनी से क्या मुराद है? और स्मॉल कंपनीज़ के लिए टैक्स की क्या रेट है? क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीज़न है फॉर द टैक्स ईयर 2022। और कंपनीज़ की जो टेंटेटिव डेट है वो 31 दिसंबर 2022 है। तो इस वक़्त बहुत से लोग जो हैं वो जितनी भी कंपनीज़ जिनका स्टेटस है एफबीआर के अंदर, उनकी रिटर्न्स जो हैं वो फ़ाइल कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर बहुत कम कंपनीज़ काम कर रही हैं। ज़्यादातर कंपनीज़ जो हैं वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, ट्रेडिंग, इम्पोर्ट, इस हवाले से अगर देखें तो आपको ज़्यादा कंपनीज़ जो हैं वो काम करती हुई नज़र आती हैं या मिलती हैं। जैसा कि ओवरऑल या तो फिर ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज़ हैं वो बहुत बड़े स्केल के ऊपर काम कर रही हैं। तो जो स्मॉल टू मीडियम लेवल की जो नॉर्मल कंपनीज़ जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के अंदर आती हैं या नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर आती हैं, वो या तो ट्रेड कर रही होती हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो ऐसी तमाम कंपनीज़ के लिए एक आप कह सकते हैं कि एक 8% का टैक्स बेनिफिट भी हो सकता है। अगर रिटर्न फाइल करते हुए आप थोड़ा-सा एक क्राइटेरिया उसका चेक कर लें, जैसा कि अगर वो कंपनी स्मॉल कंपनीज़ की डेफिनेशन के अंदर अगर फ़ॉल करती है, तो उसका जो टैक्स रेट है फॉर द टैक्स ईयर 2022 वो 21% है। तो अगर आप कंपनी की रिटर्न फाइल करते हैं और उसको वो स्मॉल कंपनी का जो स्टेटस है वो नहीं देते या वो सिलेक्ट नहीं करते या उस कैटेगरी के अंदर उस कंपनी की आप टैक्सेशन नहीं कर रहे होते, तो आपका जो नॉर्मल जो एफबीआर का पोर्टल है वो 29% के ऊपर टैक्स रेट आपका कैलकुलेट कर रहा होता है। तो ऐसी तमाम अफ़राद जिनका स्टेटस जो है वो नॉन मैन्युफैक्चरर है और उनके लिए जो पेड अप कैपिटल या उनका जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफ़िट या रिज़र्व्स हैं वो 250 मिलियन से कम हैं, या उनका जो रेवेन्यू है वो 250 मिलियन से कम है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ जो हैं वो उनके 250 से कम हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग की उस फैसिलिटी के अंदर नहीं आती या कैटेगरी के अंदर नहीं आती। तो उस सूरत के अंदर ऐसी तमाम कंपनीज़ जो हैं उनको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत हम कहेंगे कि ये स्मॉल कंपनी है। तो जब स्मॉल कंपनी है तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट की शरह है, जो टैक्स उसके ऊपर लागू होगा वो 21% होगा, ना कि 29%। तो अगर आप देख रहे हैं कि आपकी जो कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स जो हैं वो 250 मिलियन से कम हैं, उसका जो तो अगर आप देख रहे हैं कि आपकी जो कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स जो हैं वो 250 मिलियन से कम हैं, उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 250 मिलियन से कम है, अफराद की तादाद या एम्प्लॉइज़ की तादाद जो है उसकी वो 250 से कम है और वो किसी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, तो ऐसी कंपनी जो है उसको हम कहेंगे कि ये एक स्मॉल कंपनी है। और स्मॉल कंपनी के लिए जो टैक्स रेट है वो 21% है। सो जब आप थोड़ा-सा उसको प्रोब करते हैं, थोड़ा-सा उसके प्रॉफ़िट्स को, उसके रेवेन्यूज़ को और उसके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ को देखते हैं और उसकी टाइप को देखते हैं कि वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उस सूरत में ये तय हो जाता है कि ये कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी है। अब बात कर लेते हैं कि उसके ऊपर टैक्स रेट तो तय हो गया कि 21% है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है वो ये है कि जब हम पोर्टल के अंदर डालते हैं तो बाकी तो सारी आपने रिटर्न की फाइलिंग का जो सीक्वेंस है वो वही रहेगा कि आप रेवेन्यू डालेंगे, एक्सपेंसेस डालेंगे, डेप्रिसिएशंस डालेंगे, अगर कोई लॉसेस वगैरह हैं और बाकी जितने भी टैक्सेस विदहोल्ड हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपने उसी तरतीब से करनी है। लेकिन जो थोड़ी-सी डिफरेंट आपने करनी है वो ये है कि आप जाएँगे जो एट्रिब्यूट का टैब है, एट्रिब्यूट के टैब के अंदर आप जाएँगे तो पर्सन स्टेटस की एक टैब आती है। आप पर्सन स्टेटस की जो टैब है उसके अंदर जब उस पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ की टाइप्स आती हैं। तो उस टाइप्स में जाके आप स्मॉल कंपनी को जब सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो चुकी है। अब देखें, जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल ली, मैंने डेढ़ लाख रुपए का प्रॉफ़िट शो किया है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि पहले जो ये सेटिंग करने से पहले जो नॉर्मल 29% कैलकुलेट हो रही थी, वो 43,500 का टैक्स जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा था। लेकिन जब मैंने ये सेटिंग की और सेटिंग करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने 31,000 का जो है वो तकरीबन टैक्स जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो इस तरह जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करें
उसमें कोशिश करें आप अपनी कंपनी की टाइप को देखें, अगर कंपनी की टाइप और वो तमाम प्रीरेक्विज़िट्स वो पूरे करती है, तो उसको आप क्या करें कि स्मॉल कंपनी के तौर पे उसकी आप टैक्सेशन करवाएँगे। और जैसे ही आप स्मॉल कंपनी के तौर पे उसकी टैक्सेशन कराएँगे, तो यहीं पे आप देख रहे हैं आपको फ्लैट 8% का जो है वो टैक्स डिस्काउंट मिल जाता है, टैक्स रेट जो है वो ऑटोमैटिकली कम हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी इस मुख्तसर सी वीडियो से लोगों को थोड़ा-सा ये आइडिया हो गया होगा कि स्मॉल कंपनी क्या है, प्रीरेक्विज़िट्स क्या हैं, और जब भी आप उसकी रिटर्न फाइल करेंगे, तो उसके अंदर आपने 8% की जो सिलेक्शन है, उसको आपने कैसे करना है। आपका और आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया।